तंबाकू की रोकथाम के बारे में जब मैं उसकी टीचिंग में और एकेडमिक्स में आई, सबसे पहला काम मैंने किया अपने फादर को स्मोकिंग से बचाना, उन्हें रोक पाना। विल पावर अच्छी थी बट वो छोड़ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे क्या चीज़ है जो उनको रोकती है, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं? ऐसा भी रहता है कि पेशेंट फिजिकली डिपेंडेंट होता है कि मतलब वो वॉशरूम नहीं जा सकता उसके बिना, उसको ऐसा लगता है कि मुझे भूख तब लगेगी या मेरा काम ज़्यादा अच्छा तब होगा। तो स्टूडेंट्स कैसे मोटिवेट कर रहे हैं या स्टूडेंट्स उस चीज़ में कैसे आपके साथ काम कर रहा है? फिर बच्चा बाय द टाइम जब वो इंटर्नशिप से जाता है तो ही इज़ फुली इक्विप्ड टू बी ए टोबैको काउंसलर। मुझे नहीं लगता ना पता होगा कि अच्छा टबैको सीजेशन के लिए भी देयर आर सो मेनी थिंग्स। 2019 में हमारा सेंटर स्टार्ट हुआ था और आज हम लगभग 3,500 पेशेंट्स को मना पाए हैं कि आप उसमें काउंसलिंग करके उसको आप मतलब मूव ऑन करिए। Hello everyone, welcome back to our next episode of Medcast, Santosh deemed to be University own podcast. So today we have with us Dr. Meena Jain. She's a passionate leader and a public health professor, the head of the tobacco cessation department at the Santosh deemed to be University. So welcome ma'am, we are obliged to have you here. Thank you Vidhi for calling me here. Thank you so much ma'am. So she's a very dedicated person who has dedicated her career in tobacco-free unity, and so she's with us today to talk about the stories, the real-life scenarios, how people have changed themselves, and how they are planning to change those people. So, ma'am. Thank you, Vidhi. Thank you for actually showing me as a very vibrant personality. आई एम डॉक्टर मीना जैन। मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री और मैं एक साथ में पीएचडी भी किया हुआ है मैंने, और मेरा जो पीएचडी है वो भी तंबाकू के अगेंस्ट जो टॉपिक्स रहते हैं, रिसर्च रहता है, उसी में है। और मैंने अपनी सारी लाइफ जो है वो टोबैको को प्रिवेंशन और उसके जो लोग हैं वो कंज्यूम ना करें, उसकी कंजम्पशन को हम रोक पाएँ, उसी पे लगाई है। तो मैं आज भी आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर कॉलिंग मी हियर। नो मैम, वी आर ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा आपने पूरी अपनी जहाँ अभी तक जो जर्नी है आपने टबैको और इन सब से रिलेटेड चीज़ों में दी है। सो जब आपने स्टार्ट किया था ये चीज़, आपके माइंड में क्या आया था? जब मैंने विधि स्टार्ट किया था तो एक्चुअली इट्स अ वेरी पर्सनल दिस थिंग। मेरे फादर स्मोकर थे, एक क्रॉनिक स्मोकर थे, और जब मैं बीडीएस में भी गई तब भी जब मुझे पता चला, उससे पहले मुझे ये पता था कि तंबाकू जो है वो बहुत नुकसानदायक होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उससे ओरल कैंसर होता है। तो मैंने मतलब दैट वाज द रीज़न कि मतलब मेरा जो रुझान है वो तंबाकू की तरफ गया, क्योंकि मेरे खुद के घर में मेरे फादर वो छोड़ना चाहते थे बट हर बार मतलब मे बी कह लो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है उनकी हर चीज़ में, लेकिन जब भी वो टोबैको को छोड़ने के लिए सोचते थे ना, कभी मतलब उसमें सक्सेस नहीं मिलती थी उनको। तो फिर मैंने बाद में बीडीएस करने के बाद मैंने जब एमडीएस किया तो वो भी मैंने इसीलिए पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में किया कि वो टोबैको सीजेशन एंड काउंसलिंग जो है वो उसी हमारे जो सब्जेक्ट है उसी में आती है। तो द फर्स्ट चेंज आई मेड आफ्टर लर्निंग दिस टोबैको सीजेशन और तंबाकू की रोकथाम के बारे में जब मैं उसकी मतलब टीचिंग में और एकेडमिक्स में आई, सबसे पहला काम मैंने किया अपने फादर को स्मोकिंग से बचाना, उन्हें रोक पाना। तो ही इज़ वन ऑफ द लाइव एग्जाम्पल एंड द फर्स्ट वन whom I was able to. That is the reason of me being and trying to change how I am happy, like you can see on right. So making other people also feel the similar way. दैट्स द मेन थिंग आई वुड से कि आपका क्योंकि उससे पर्सनल कनेक्शन है तो आप उसमें और इनपुट्स डालते हैं। राइट। सो अगर हम जैसे आपने कहा मेरे पापा विल पावर अच्छी थी बट वो छोड़ नहीं पा रहे थे, तो ऐसे क्या चीज़ है जो उनको रोकती है, ऐसे जो हमारे पेशेंट्स होते हैं?
कई सारे रीजंस रहते हैं विधि। एक तो रीज़न रहता है कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ना साइकोलॉजिकली तो डिपेंडेंट रहता है उस पर, उसको ऐसा लगता रहता है लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसको लगता है आज ये स्ट्रेस आ गया, आज वो आ गया। और दूसरा कई बार ऐसा भी रहता है कि पेशेंट फिजिकली डिपेंडेंट होता है कि मतलब वो वॉशरूम नहीं जा सकता उसके बिना, उसको ऐसा लगता है कि मुझे भूख तब लगेगी या मेरा काम ज़्यादा अच्छा तब होगा अगर मैं स्मोकिंग करूँगी। बहुत सारे लोग एल्कोहलिक होते हैं तो उनको लगता है साथ में स्मोक करना है। कई लोगों का फ्रेंड सर्कल ऐसा रहता है कि मतलब फ्रेंड्स करते हैं तो हम भी मतलब हाँ मतलब पीयर प्रेशर यूजुअली मतलब ये देखा गया आजकल तो भारत में ऐसा हो रहा है हमारे देश में कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे 9-10 साल के बच्चे जो हैं वो भी स्मोकिंग स्टार्ट करें। मतलब एवरेज हम एज आज हम कह रहे हैं कि 15 साल है भारत में, लेकिन 9-10 साल के बच्चे भी स्टार्ट कर रहे हैं उसको। तो बहुत बड़ा एक रीज़न रहता है ना छोड़ पाने का भी और शुरू होने का भी पीयर्स। ओके, सो आप संतोष यूनिवर्सिटी में हैं राइट नाउ। सो हमने सुना यहाँ पे भी एक हमारा टबैको के लिए इनिशिएटिव लिया गया है, उसके बारे में आप प्लीज़ बताइएगा। हाँ, एक्चुअली इनिशिएटिव मैं कहूँगी पूरे साल भर चलता रहता है। एक पूरा टोबैको सीजेशन सेंटर है, उसमें हम लोग जो है वो जो भी पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं, अराउंड 300 to 400 पेशेंट्स रहते हैं एवरी डे। वो जो पेशेंट्स रोज़ आते हैं कॉलेज, उनमें से हम लोगों को ओपीडी में जाकर जो है वो रोज़ बताते हैं कि हमारे यहाँ पे टोबैको सीजेशन सेंटर है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कोई भी तो आप आ सकते हैं। हम लोगों को जो हमें दिखते हैं वहाँ पर मतलब फर्स्ट जो हमारा ओरल मेडिसिन का डिपार्टमेंट है उसमें जैसे ही पता चलता है कि हाँ यहाँ ये टोबैको यूज़र है तो हम उसको प्रमोट करते हैं कि वो हमारे यूनिट में आए। यू आर वर्किंग इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट लाइक जैसे ओरल मेडिसिन में आ रहे हैं, सो दे पीपल टेल यू। हाँ, तो इवन अदर डिपार्टमेंट में भी कभी ऐसा होता है कि वहाँ से मिस हो गए या कि कोई वजह रही और दूसरे में चले गए, तब भी हम उनको कहते हैं कि हम प्रमोट करते हैं कि आप हमारे पास आएँ, और हम उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं एक तरह से कि अवेयरनेस की हमारा सेंटर है, आप वहाँ आएँ। तो सबसे पहले तो ऐसा रहता है, और फिर जो लोग पेशेंट्स आते हैं उनको हम काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले तो ऐसा रहता है कि काउंसलिंग करके कोशिश कर पाएँ कि बिहेवियरल थेरेपी खाली दे दें, उसी से ही तो मतलब काम बन जाए। लेकिन अगर ऐसा जिसमें मैंने आपको बताया कि फिजिकल डिपेंडेंस है, साइकोलॉजिकल वाला तो आप बिहेवियरल और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कर ली, थोड़ी सी बिहेवियरल थेरेपी दे दी तो चल जाएगा काम। लेकिन कुछ इनके ऊपर फिजिकल डिपेंडेंस रहती है जिनको उसकी वजह से मतलब आप कई लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, कई लोगों को लगता है कि भूख लगेगी उससे या भूख नहीं लगेगी उससे, कई सारे मल्टीपल रीजंस रहते हैं। तो उनको थोड़ी सी साथ में मेडिकेशन या जिसे हम कहते हैं फार्मा थेरेपी बोलते हैं, फार्माकोथेरेपी, वो भी ऐड करनी पड़ती है। तो ये 2-3 मेथड रहते हैं। उसके अलावा भी अगर फिर भी पेशेंट ऐसा होता है कई बार कि वो फार्मा थेरेपी से भी नहीं कर पाता है, देन वी ऑल्सो हैव साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एंड साइकेट्री डिपार्टमेंट विद अस इन संतोष, तो हम वहाँ भी रेफर करते हैं पेशेंट को। So yes, कि psychology department and pharmacology department both are working in that. Yeah, we do consult them also for. Okay. So not only the public health dentistry but the whole medicine is with that person. हाँ, मतलब पूरी कोशिश की जाती है कि किसी भी तरीके से पेशेंट अगर छोड़ना चाहता है, क्योंकि जब वो हमारे सेंटर पे आ गया है इसका मतलब ये तो श्योर है कि वो छोड़ना चाहता है, कुछ सोच के आया। देखिए वो हम वहाँ, हालांकि हम गाँव जाकर भी जो हमारे कैंप्स लगते हैं उनमें भी हम बताते हैं पेशेंट्स को। जो पेशेंट आ जाता है बाई चांस स्मोकर होता है तो हम उसको भी मोटिवेट करते हैं, वो भी हमारे सेंटर पर आता है तो उसको वो काउंसलिंग वहाँ पे मिलती है। तो जो लोग आ रहे हैं वो सारे वैसे ही हैं जो छोड़ना चाहते हैं। राइट। सो संतोष यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स कैसे मोटिवेट कर रहे हैं या स्टूडेंट्स उस चीज़ में कैसे आपके साथ काम कर पा रहे हैं? स्टूडेंट्स का हम ये है कि एक्चुअली हमारा BDS का भी कोर्स है, MDS का भी कोर्स है। तो जो BDS का कोर्स है उसमें जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको हम 3rd ईयर से ही 2nd ईयर से टोबैको सीजेशन काउंसलिंग एज ए वैल्यू एडिड कोर्स पढ़ाते हैं। तो जो बच्चा है प्लस वो साथ में एक सब्जेक्ट रहता है ओरल पैथोलॉजी और ओरल मेडिसिन रहता है, साथ में पैथोलॉजी भी पढ़ता है बच्चा, तो उसको भी पता चलता है कि हाँ टोबैको की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया मुझे भी तभी पता चला, तो हाँ ओरल कैंसर या उससे टोबैको से क्या क्या वो होते हैं और हम इसको वो लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं उसको स्टॉप करने में। तो सबसे पहले तो हम उनको वैल्यू एडेड कोर्स करवाते हैं जो कि एक्चुअली 8 वीक्स तक चलता है। उसके अलावा बच्चे को वो एक ट्रेनिंग हो गई उसकी,
अब जब तक वो फाइनल ईयर तक आता है, इंटर्नशिप तक आता है, बाय द टाइम द पर्सन जो बच्चा है वो फाइनल ईयर में इंटर्नशिप में आता है, वो कैंप पे भी जाना शुरू करता है। तो वो कैंप्स पे जाके भी पेशेंट को मोटिवेट करता है। वो कैंप्स आपका पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट वो हमारा डिपार्टमेंट करवाता है। तो वो उसके अंदर क्या रहता है कि बच्चा उसमें जा रहा है, उसको वहाँ पे पता चलता है। अब तक वो इक्विप हो चुका है कि उसको पता है कि उसे कैसे पहचानना है कि कोई जो है वो तंबाकू का सेवन कर रहा है, तो उसको कैसे पहचानना है। वो फिर उस पेशेंट को मोटिवेट करता है। तो उसका सबसे पहला तो उसको खुद को भी काउंसलिंग आती है, वो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत काउंसलिंग करता है। जो बिहेवियरल काउंसलिंग है, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है, वो तो वो कर सकता है, तो वहाँ पर भी करता है। और साथ में पेशेंट को मोटिवेट करता है कि वो हमारी जो फ्री बसेस चलती हैं गाँव से, हमारे 13 गाँव अडॉप्टेड हैं, तो उन 13 गाँव अडॉप्टेड है, तो उनसे जो पेशेंट्स आते हैं वो एवरीडे 2 बसेस हैं जो कि फ्री चल रही हैं, फ्री शटल, उनको फ्री ट्रीटमेंट भी दिया जाता है हमारे यहाँ पे संतोष में। तो उनमें वो क्योंकि कैंप भी उन्हीं एरियाज में, उन्हीं आसपास 13 गाँव के आसपास ही लगते हैं, तो उन्हीं को वो बताते हैं कि हाँ आप ऐसे आ जाइए। तो इसलिए जो बच्चा कैंप पे जाता है उसको ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेट करके आ गया, उसको फ्री शटल सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है कि वो उसके थ्रू कॉलेज तक भी पहुंच जाता है। फिर उसके फर्दर हम टेकअप कर लेते हैं उसको। फिर जैसे जैसे बच्चा इंटर्न हो जाता है तो वो साथ साथ जॉन हॉपकिंस का भी एक कोर्स है जो हमने मैंडेटरी किया हुआ है, ग्लोबल टोबैको प्रिवेंशन प्रोग्राम, वो भी बच्चा अटेंड करता है। उसको वो भी अपनी इंटर्नशिप की शुरुआत में ही वो कर लेता है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के, तो उसमें भी वो काउंसलिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से बच्चा बाय द टाइम जब वो इंटर्नशिप से जाता है तो ही इज़ फुली इक्विप्ड टू बी अ टोबैको काउंसलर। ओके, सो आई डोंट थिंक दैट ऑडियंस को मुझे नहीं लगता कि इतना पता होगा कि अच्छा टबैको सीजेशन के लिए भी देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डन। हाँ, अपने आप में एक मतलब डिफरेंट, आपको पेशेंट की साइकोलॉजी भी समझनी है, पेशेंट को बताना भी है कि आपने जो है वो मतलब बिहेवियर मॉडिफाई करना है उसका। तो सबसे बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, बहुत सब्जेक्टिव काम रहता है। पेशेंट कई बार छोड़ने के बाद भी दोबारा रिलैप्स के केसेस आते हैं। मतलब क्विट रेट बहुत हाई नहीं रहता है। हम अब तक लगभग 2019 में हमारा सेंटर स्टार्ट हुआ था और आज हम लगभग 3,500 पेशेंट्स को मना पाए हैं कि आप उसमें काउंसलिंग करके उसको आप मतलब मूव ऑन करिए, उसको क्विट रेट। और कितने लोग को हम छुड़ा पाए हैं, हम 8 से 10% के उसमें रह पाए हैं। आज मैं अगर बोलूँगी मैं कितने लोगों को छुड़वा पाए, तो हम अपने सेंटर पे लगभग 300 के आसपास लोगों को छुड़वा पाए हैं। तो और उसमें भी रिलैप्स होता है 6 महीने में। अगर वो दोबारा उन दोस्तों से मिलने लगते हैं, दोबारा उसको लगता है फैमिली में कोई स्ट्रेस आया, कई बार वो किसी प्रेशर में हमारे पास आया होता है, तो वो सब वजहें होती हैं, तो रिलैप्स भी आता है। तो हर्डल्स हम अगर देखना चाहें तो ये इनमें से ही होंगे, इनमें से ही होंगे जो जिन लोगों के साथ है तो वो साथ रहने वाले लोग उसको छोड़ने नहीं दे रहे। हाँ, हम जब काउंसलिंग करते हैं तो साथ में हम घर के लोगों को भी बुलाते हैं। हमें माहौल भी समझना पड़ता है, क्योंकि घर में भी लोग होने चाहिए जो उनका ध्यान रखें, उन्हें एंगेज रखें। अगर वो दोस्तों के पास जाते थे, अपना समय वहाँ व्यतीत करते थे, तो घर में व्यतीत करें। घर में वो कौन सी एक्टिविटी करें, वाइफ को भी बोलते हैं, पेरेंट्स को भी बोलते हैं, समझाते हैं। अलग अलग मतलब एज ग्रुप्स के लोग आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर ये मैच करते होंगे हाँ, फैमिलीज मतलब या फिर पीयर प्रेशर, व्हाट इज मोर डिस्ट्रैक्टिंग दैट। हाँ, रिसेंटली मतलब एक छोटी बच्ची मिली हमें कैंप पे। वो शी वॉज जस्ट 14। उसको मालूम ही नहीं था कि ये तंबाकू है, उसको मालूम ही नहीं था कि ये खाने से उसको नुकसान हो रहा है। उसको लगता था कि उसके पापा मम्मी खाते हैं, सुपारी है जैसे, तो वो भी खा रही है। हाँ, वो भी खा रही है। वो तो हमारे कैंप पर सिर्फ इसलिए आई कि उसको लगा कि बाकी बच्चों के दांत काले नहीं पड़ रहे हैं, उसके क्यों पड़ रहे हैं। शी वांटेड कि हम उसको क्लीन करके उसको एक गुड स्माइल दे दें। अच्छा, हाँ, तो उसको हमने समझाया बहुत, मतलब उसको तो पहले यकीन ही नहीं आया कि हम उसको बोल रहे हैं कि तुम तंबाकू खाती हो। 14 साल का बच्चा। हाँ, लेकिन जब हम उससे बात करते रहे, उसको मनाया, उसको समझाया, तब उसको समझ में आया। और बच्चा कैसा होता है ना कि अगर अभी तो आदत थोड़े टाइम पहले ही लगी है तो उसको छोड़ना भी आसान होता है। वी आर निपिंग द प्रॉब्लम इन द बड ओनली। तो वो बच्चा समझा भी, और आज वो बच्ची क्लासरूम में जाके टोबैको चैंपियन बन गई है। शी इज़ हेल्पिंग पीपल।
हम एक नई, मैंने अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट डाला है, हमें उसके लिए ग्रांट मिली है कि हम इतने छोटे 13-14 साल के बच्चों में हम जो है उन्हें सिखा रहे हैं कि टोबैको की। ये ग्रांट किसने, कॉलेज से आपको प्रोवाइड हुई है? ये ग्रांट मुझे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया से मिली है, अभी लास्ट मंथ ही हमें प्रोवाइड हुई है। ये इस बच्ची से मिलने के बाद ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, तो मैंने हमारे जो डीन हैं डॉक्टर अक्षय भार्गव सर, उनके साथ मैंने बातचीत की, तो सर ने मुझे एक आइडिया दिया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस एज अ प्रोजेक्ट ओनली। तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से तुम्हें परमिशन मिला हुआ है ऑलरेडी, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट दैट। तो हमने प्रोजेक्ट डाला, और वो क्योंकि कभी हुआ भी नहीं, किसी ने शुरू नहीं किया था भारत में, तो वो मिल भी गया। वही है ना कि कोई स्टार्ट करेगा तो उस पे फिर हाँ, मतलब किसी को हम बताते हैं ना, हम बच्चों को बोलेंगे जाके, और वो बच्चा आगे बच्चों को बोलेगा और अपने घर में जाके बोलेगा, तो किसी को यकीन नहीं आता है। पर शायद हम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो शेयर करेंगे। कुछ क्लिप्स मैं दिखाना चाहूँगी जो आपने मुझे शेयर करी थी, बहुत लोगों को जिन्होंने कोशिश करी है और छोड़ भी दिया है। सो वी हैव द क्लिप्स विद अस। तंबाकू छोड़ना चाहता था, डॉक्टरों ने बताया था आप तंबाकू छोड़ सकते हो, मुझे तरीका नहीं पता था, डॉक्टरों ने बताया, तरीका बताया, मेरी समझ में आया, मैंने आज तंबाकू छोड़ दिया। मुझे तंबाकू खाने की बुरी आदत है। मैं यहाँ पे अपना इलाज करवाने आई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये बहुत बुरी आदत है आपको तंबाकू खाने का, इससे आपको मुंह का कैंसर हो सकता है, तो हम आपको बहुत आसान सा तरीका बताएंगे जिससे आप इसको छोड़ दोगे। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छा आसान सा तरीका बताया, और मैं ये चीज़ अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को बताऊँगी, और वो भी आके यहाँ दिखवा लें। मैं कई सालों से तंबाकू खा रहा हूँ, आज भी खा रहा हूँ, तो मुझे तंबाकू खाने की आदत थी। तो मैं आज एक डॉक्टर से मिला, तो डॉक्टर ने बताया क्या ये तंबाकू बहुत हानिकारक है, इससे कैंसर या टीबी जैसी बीमारी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सलाह दिया इसको कैसे छोड़ना है, तो हमने डॉक्टर के सलाह के ऊपर ये भरोसा किया कि ये कैसे छोड़ना, जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करूँगा इसको। मतलब ये तंबाकू खाना, गुटखा खाना, ये बड़ी बीमारी लग सकती है, इसे छोड़ना चाहती हूँ। ये मुझे पता नहीं लगा, अब मुझे बताइए, आप समझाइए डॉक्टर साहब ने, अब मैं छोड़ना चाहती हूँ। सो मैम, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लाइक क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे जो अभी तक? हाँ, मैं एक्चुअली यही कहना चाहूँगी कि पाउच मत खोलो। अभी गवर्नमेंट ने ये तो कर दिया कि स्मोकिंग नहीं करनी है, तो आप नॉर्मल पब्लिक प्लेस में नहीं दिखते हो, तो अभी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना कि हमें पता ही नहीं चलता कौन टोबैको यूज़ कर रहा है। पहले बच्चा सिगरेट पीता था, हाँ, तो माँ को पता चल जाता था, स्मेल आती थी उसकी धुएं की, उससे, या सिगरेट का पार्ट गिरा होगा किसी उससे, या मतलब दिखता था। अभी क्या हो गया ना कि गवर्नमेंट ने क्योंकि बंद अच्छी बात है बंद किया, लेकिन प्रॉब्लम उससे हो गया कि अभी स्मोकलेस की तरफ बढ़ गए हैं बच्चे, जो सभी लोग जो हैं वो स्मोकलेस, पता ही नहीं चलता कौन टोबैको यूज़र है, और अपने से तो कोई चलने भी नहीं देगा पता। हाँ, तो अब मैं यही बोलती हूँ कि भैया, मतलब लोग कहते हैं कि एक कश मत लगाओ, मैं बोलती हूँ आप ज़िंदगी से नाता जोड़ो, पाउच मत खोलो भाई। एक पाउच नहीं खोलोगे, एक ज़िंदगी बचेगी। तो यही मेरा एक सबको ये है कि टोबैको फ्री इंडिया बनाने के लिए हमको अपने यूथ को बोलना है, पाउच नहीं खोलना है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो सेंटर है वो संतोष डेंटल कॉलेज में है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। तो जो भी लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनको लगता है कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए अपनी इस तंबाकू के सेवन की समस्या को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए, तो प्लीज़ कृपया हमारे पास आएँ और आकर संतोष डेंटल कॉलेज में कहें कि हम पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, एंड वी आर मोस्ट वेलकमिंग देम। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Kindly share our video to everyone to spread the awareness and subscribe to our channel. Stay connected. Thank you.